सो गाइस, सबसे पहले तो आप कमेंट करके ये बताइए कि आप पैरानॉर्मल एक्टिविटी, भूत प्रेत, इन सब चीज़ों पर विश्वास करते हो या नहीं। और अगर आपका जवाब ना है तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप ये सोचने पर ज़रूर मजबूर हो जाओगे कि इस दुनिया में पैरानॉर्मल एक्टिविटी जैसे चीज़ें भी एग्जिस्ट करती है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक श्रापित गुड़िया की बिल्कुल रियल स्टोरी बताने वाला हूँ, जिसको सुनने के बाद आपके मन में भी मेरी तरह हजारों सवाल उठने लगेंगे। क्योंकि रॉबर्ट द डॉल बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसीलिए इस टॉपिक पर आपको इंटरनेट पर हजारों वीडियो और आर्टिकल मिल जाएंगे। यहाँ तक कि रॉबर्ट द डॉल पर पूरी एक मूवी भी बन चुकी है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं रॉबर्ट द डॉल की रियल स्टोरी को। दोस्तों ये कहानी फ्लोरिडा में रहने वाली एक फैमिली की है। इस फैमिली में एक कपल और उनका एक छोटा सा बेटा रहता था, जिसका नाम था रॉबर्ट ईजिन ऑटो। और इस फैमिली में एक नौकरानी भी थी जो उनके यहाँ पर काम करती थी। बट वो नौकरानी इस फैमिली से बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती थी। उस नौकरानी को ये फैमिली बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वो किसी भी तरीके से इस फैमिली को परेशान करना चाहती थी और अपना बदला लेना चाहती थी। इसीलिए उस नौकरानी ने मार्केट से एक गुड़िया खरीदा और उस गुड़िया पर काला जादू करके उसे श्रापित कर दिया। और उस नौकरानी ने इस गुड़िया को ईजिन को गिफ्ट कर दिया और ईजिन को ये गुड़िया बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और ईजिन ने इस गुड़िया का नाम रॉबर्ट रख दिया था। और ईजिन दिन भर इसी गुड़िया के साथ सोता उठता, दिन भर खेलता रहता, अपना सारा टाइम उसी डॉल के साथ बिताता था। उस डॉल के साथ ईजिन इतना ज़्यादा खुश था कि मानो उसका बेस्ट फ्रेंड मिल गया हो। बट ईजिन और उसकी फैमिली इस बात से अनजान थी कि ये गुड़िया इस फैमिली को तबाह करने वाला है। स्टार्टिंग का कुछ समय तो सही बीता, बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया ईजिन के फैमिली वालों ने इस चीज़ को नोटिस करना शुरू कर दिया कि ईजिन अब सिर्फ इस गुड़िया के साथ खेलता नहीं है, बल्कि अब ईजिन इस गुड़िया के साथ बातें भी करना शुरू कर दिया है। और ईजिन के बिहेव में भी पहले के मुकाबले थोड़ा बहुत चेंज आने लगा है। ईजिन के फैमिली वालों को ये बात बहुत ही अजीब लगी, बट फैमिली वालों ने इस बात को ये समझकर छोड़ दिया कि ईजिन अभी बच्चा है और बच्चे अपने खिलौने के साथ बात करते हैं, जो कि एक कॉमन सी बात थी। इसलिए उन्होंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बट हद तो तब हो गया जब ईजिन के फैमिली वालों ने ईजिन के कमरे से दो आवाज़ें सुनना शुरू कर दिया, जिसमें से एक आवाज़ तो ईजिन की थी और दूसरी आवाज़ उस श्रापित गुड़िया की थी। ईजिन की फैमिली वाले इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगे और यहाँ तक कि ईजिन की फैमिली वालों ने कई बार इस गुड़िया को एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते हुए भी देखा था। अब धीरे धीरे इस फैमिली को ये बात समझ आने लगा कि ये डॉल एक नॉर्मल डॉल नहीं है, बल्कि एक श्रापित गुड़िया है। और ईजिन का इस गुड़िया के प्रति इतना प्यार देखकर फैमिली वालों को ये बात भी समझ में आ गया कि इस गुड़िया ने ईजिन को अपने बस में कर लिया है। और घर से अजीब अजीब आवाज़ आने के कारण पड़ोसियों को भी ये बात समझ में आ गया कि इस घर में कोई ऐसी शक्ति है जो कि यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। और समय रहते ईजिन के घर वालों ने इस गुड़िया को एक लॉकर में रखकर बंद कर दिया। और ईजिन से इस गुड़िया के दूर होते ही ईजिन बिल्कुल बदल गया। वह किसी से बातें नहीं करता, उदास रहता, मानो ईजिन की सिर्फ बॉडी ही घर में थी, बाकी उसका ध्यान हमेशा कहीं और रहता। परिवार वालों को ऐसा लग रहा था कि गुड़िया को दूर करने का ईजिन को बहुत गम है, इसीलिए ईजिन ऐसा बिहेव कर रहा है। और उन्हें भरोसा था कि गुड़िया को दूर करने के बाद ईजिन धीरे धीरे पहले जैसा हो जाएगा। बट जो इसके बाद हुआ वो ईजिन के फैमिली वालों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। कुछ टाइम बाद वो गुड़िया अपने आप उस लॉकर से बाहर निकलकर ईजिन के पास पहुंच गई और ये देखकर ईजिन के परिवार वाले बहुत ही ज़्यादा दंग रह गए। और फिर उस गुड़िया को घर के नीचे स्टोर रूम में बंद कर दिया गया। और इस गुड़िया ने ईजिन और उसके फैमिली वालों को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बट उनके बहुत सारे रिश्तेदारों की मौत की वजह ये गुड़िया बनी। समय बीतता गया और उस गुड़िया को हमेशा के लिए नीचे स्टोर रूम में बंद करके रख दिया गया। और अब ईजिन बहुत ही बड़ा हो चुका था और उम्र के साथ ईजिन के माता पिता ने भी इस दुनिया को अलविदा कर दिया। और ईजिन की अब शादी भी हो चुकी थी और ईजिन अब इस जगह पर नहीं रहता था, क्योंकि उसे अपने काम के सिलसिले में हमेशा बाहर जाना पड़ता था। ये घर तो सुनसान हो गया, लेकिन पड़ोसियों का मानना था कि इस घर में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है और घर में कोई रहता है जिसकी आवाज़ वो अक्सर सुनते रहते हैं। और जब ईजिन और उसकी वाइफ इस घर में दोबारा से वापस आए तो ईजिन ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने इस गुड़िया को दोबारा से उस बक्से से बाहर निकाल लिया और गुड़िया को बाहर निकालते ही ईजिन के बिहेव में पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगा। और ईजिन की वाइफ को भी ये बात समझ में आ गया कि इस गुड़िया ने ईजिन को अपने बस में कर लिया है। और ईजिन की वाइफ को हमेशा उस गुड़िया के आसपास से अजीब अजीब सी आवाज़ें आती रहती थी और बहुत बार ईजिन की वाइफ को ऐसा लगता था कि ये गुड़िया उसे मारना चाहती है। और जब रोज़ रोज़ ईजिन के घर में अजीब अजीब हरकत होने लगे तो ईजिन को भी ये बात समझ में आ गया कि ये गुड़िया श्रापित गुड़िया है। इसलिए ईजिन ने दोबारा उस गुड़िया को वहीं पर बंद करके और उस घर को छोड़ के चला गया। और बहुत ही लंबे टाइम के बाद ईजिन ने इस घर को बेचने के बारे में सोचा। और जिस फैमिली ने इस घर को खरीदा था उस फैमिली में एक छोटी सी बच्ची थी
और एक दिन उस बच्ची को दोबारा से ये गुड़िया मिल गई और इस बच्ची ने इस गुड़िया को अपने पास में रख लिया। बट शायद से वो गुड़िया इस बच्चे के साथ खुश नहीं थी, इसलिए कई बार उस गुड़िया ने इस बच्चे की जान लेने की कोशिश की और यहाँ तक कि इस फैमिली ने भी कई बार उस गुड़िया को अपने आप चलते हुए अपनी आंखों से देखा था। इन सब घटनाओं को देखकर ये फैमिली भी बहुत ज़्यादा डर गई और इस फैमिली ने भी इस घर को बेच दिया। और इस घर को तो इस फैमिली ने बेचा, बट साथ ही साथ इसने गुड़िया के साथ कुछ ऐसा किया जिसके बारे में ना तो मैंने अभी तक सोचा था, ना ही आपने सोचा होगा। इस फैमिली ने गुड़िया को फ्लोरिडा में स्थित एक म्यूजियम में जमा कर दिया, जहाँ पर इसे बड़े से प्लास्टिक के बॉक्स में आज भी संभाल कर रखा गया है और म्यूजियम में उसे ना छूने की चेतावनी दी गई है। इस गुड़िया पर हजारों वीडियो और मूवी बनने के बाद बहुत सारे लोग इस श्रापित गुड़िया को रियल लाइफ में अपने आंखों से देखना चाहते हैं, इसलिए फ्लोरिडा में स्थित इस म्यूजियम में अक्सर बहुत सारे लोग इसे देखने आते रहते हैं। सो गाइस, ये थी रॉबर्ट द डॉल की रियल स्टोरी। अब आप कमेंट करके ये बताइए कि आपको क्या लगता है, जो रॉबर्ट द डॉल ने किया वो सब सच था या ये कोई पहले से ही रची रचाई साजिश थी। लेकिन दोस्तों, आपके ओपिनियन जो भी हो, लेकिन एक बात तो है कि हम इस स्टोरी को फेक नहीं कह सकते, क्योंकि इसके बहुत सारे सबूत मिले हैं, जिसमें से सबसे बड़ा सबूत तो इस डॉल का अभी भी फ्लोरिडा के उस म्यूजियम में रहना है। इसीलिए हम इसे फेक स्टोरी तो नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये एक मिस्टीरियस और अनसॉल्व स्टोरी में से एक है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे मिस्टीरियस चीज़ों और फैक्ट्स को जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको शॉर्ट फैक्ट देखना पसंद है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आप रील्स में हमारे शॉर्ट वीडियो को भी देख सकते हैं।